गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये हैं आपके कंकाल तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। 25 प्रश्न हैं ये टोटल। ये है हमारा भाग 1। और आपने पिछली वीडियो में देखा था, पिछली जितनी भी हमारी 6 वीडियो थी उनमें आपने पढ़ा था शाखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपका है वो तंत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और यह हमारा तीसरा चैप्टर है कंकाल तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 1, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आई हुई परीक्षाओं के हैं। और जितने हमने पिछले प्रश्न कराए थे वो भी आई हुई परीक्षाओं के ही हैं, लेकिन उनमें हम डेट डालना भूल गए थे। बस अंतर इतना है कि हम उनमें डेट डालना भूल गए। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कंकाल तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण हैं जो आई हुई परीक्षाओं में है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा। और दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के आंसर के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके सामने। मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। यह आपका आया है आरआरबी जेईई 2014 में आया था और आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया था यह प्रश्न। और आपके सामने ऑप्शन है कंडारा, तंतु, तंत्रिकाक्ष, उर्विका। चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपके सामने कंडरा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, एक कंडरा किससे बनाया जाता है। यह आया था प्रश्न आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में। और इसका ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, केवल कोलेजन फाइबर से, अस्थिर संयोजी ऊतक फाइबर से, स्थिर संयोजी ऊतक फाइबर से, स्थिर व अस्थिर संयोजी ऊतक फाइबर से। चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों, इसी प्रकार चैप्टर वाइज हमारे क्वेश्चनों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों, हम आपको बता देंगे जब ये बायो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपके सामने केमिस्ट्री के क्वेश्चन लाए जाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज, जैसा कि बायो में लाए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, हम बता दें आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल कोलेजन फाइबर से। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, मांसपेशियों की थकान के संचयन की वजह से होती है। लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिएटिन फॉस्फेट और CO यानी कार्बो मोनोऑक्साइड। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने हमने पहले ही बोल दिया है जितने भी प्रश्न आए हुए हैं। और जो पिछले प्रश्न कराए गए थे वो भी आए हुए ही प्रश्न हैं, बट हम उनमें खाली डेट डालना भूल गए थे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, प्रश्न नंबर 4। एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। 350, 206, 115, 540। चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए, सबसे सरल प्रश्न। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, प्रश्न नंबर 5।
किस में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं? स्नायु, सिराएं, उपास्थि और हड्डी। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों हम आपको बता दें जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं ये सभी प्रश्न रेलवे की जितनी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए, एसएससी और अन्य जितनी परीक्षाएं हैं उनमें सभी में आने वाले प्रश्न ही होंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हम बता दें आपको इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिराएं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 6। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किस भाग में है? आंत, दोस्तों ये ओत नहीं है, आंत है, यकृत, रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में किसका भाग है? जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों हम बता दें आपको इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 7। मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 208, 234, 270, 354। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारे शरीर में हमारे शिशु जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके शरीर में कुल 270 से और 280 तक हड्डियां होती हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। कौन हड्डियों को जोड़ता है? उपास्थि, आरोलर, स्नायु, स्नायु बंधन यानी लिगामेंट। जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों ये प्रश्न 2018 में आया हुआ है और आरआरबी जेईई में 3 बार 2018 में आया था, 3 एग्ज़ामों में। एक तो 3 तारीख वाला एग्ज़ाम है उसमें आया था, और एक 2 तारीख वाला था, और एक 22 तारीख वाला था, और आरआरबी जेईई में भी आया हुआ है 2019 में। तो इस प्रकार देख सकते हो दोस्तों ये जितने प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और आपके सामने ऑप्शन है उपास्थि, आरोलर, स्नायु और स्नायु बंधन यानी लिगामेंट। तो दोस्तों हम आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्नायु यानी लिगामेंट। दोस्तों स्नायु को ही लिगामेंट बोलते हैं जो कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 9। एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। बॉल और सर्किट, ग्लाइडिंग, मैक्रो, जांग की हड्डी। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जांग की हड्डी। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, मैक्रो। क्योंकि बॉल और सॉकेट ये हमारी हड्डियों का ही जोड़ है, ग्लाइडिंग भी, जांग की हड्डी ये भी हमारा एक जोड़ ही है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मैक्रो। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कूल्हे की हड्डी, पसली, स्टेपीज अस्थि, अग्रबाहु अस्थि। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको बताएं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेपीज, जो कि हमारे कान की हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, हमारे कान में पाई जाती है, मध्य कान में दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 11।
मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? घुटने, नाक में, कान में, उंगली में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कान में। जैसा कि हमने आपको बताया पिछले प्रश्न में कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टपीस, जो हमारे मध्य कर्ण में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, प्रश्न नंबर 12। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? रीढ़ की हड्डी, प्रगड़िका, कंधे की हड्डी, जांघ की हड्डी। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं। फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे शरीर की। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? उंगली का नाखून, खोपड़ी की हड्डियाँ, नी कैप। नी कैप का मतलब है दोस्तों आपका घुटने का जो वो होता है, घुटने की जो पलिया होती है उसे कहते हैं नी कैप। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, दांत की परत। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दांत की परत। दांत की परत जिसे हम इनेमल भी बोलते हैं। इनेमल, यह हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? फ्रंटल, जांघ की हड्डी, रिब्स और टखने की हड्डी। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर, जाकि आपके सभी दोस्तों को हमारी ये जितनी वीडियो हैं उपलब्ध हो सकें और उनको भी कुछ फ़ायदा हो आने वाली परीक्षाओं के लिए। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छाती के आसपास जितनी हड्डियाँ होती हैं हमारी, जैसे दोस्तों ये पसलियाँ होती हैं, इन्हें हम रिब्स बोलते हैं, जिन्हें हम पसलियाँ बोलते हैं, पसलियों को ही रिब्स बोलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? कपाल, मेरुदंड, पसली और कंधा। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंधा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, प्रश्न नंबर 16। रीढ़ को क्या कहा जाता है? इन रीढ़ को किस नाम से जाना जाता है? फीमर, वृक्ष, मेरुदंड और रिब्स। ये दोस्तों रीढ़ नहीं है, रीढ़ है, रीढ़। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, प्रश्न नंबर 17। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? लिम्ब में, दिमाग में, दिल में और जबान में। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, प्रश्न नंबर 18। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? उपास्थि, सिरा, आरोलर और स्नायु बंधन। दोस्तों हमने आपको बताया था प्रश्न नंबर 1 में कि मनुष्य में
मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक है कंडारा। और प्रश्न नंबर आपका ये 18 है दोस्तों। इसका आंसर होगा आपका क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर सिरा होगा। सिरा को ही कंडारा बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 19। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो किसका बना होता है दोस्तों। कैल्शियम व फॉस्फेट, कैल्शियम व सोडियम, पोटेशियम व सोडियम, कैल्शियम व फॉस्फोरस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम व फॉस्फेट। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 20। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है। रासायनिक बल, शारीरिक बल, पेशीय बल और यांत्रिक बल। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, पेशीय बल। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 21। स्वैच्छिक मांसपेशियाँ किस में विद्यमान होती हैं। जिगर में, हाथ में, हृदय में और फेफड़ा में। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों हम आपको बता दें स्वैच्छिक मांसपेशी जो वो होती हैं जिन्हें हम अपने अनुसार प्रयोग में ला सकते हैं। और अनैच्छिक मांसपेशियाँ वो होती हैं जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, जिन्हें हम अपनी इच्छा से प्रयोग में नहीं ला सकते। जैसे हाथ की, पैर की, खोपड़ी, ये जितनी भी हमारी स्वैच्छिक मांसपेशियाँ हैं। और जैसे कि दिल में पाई जाने वाली, हृदय में पाई जाने वाली जितनी मांसपेशियाँ हैं वे सब हमारी अनैच्छिक मांसपेशियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया आपसे कि स्वैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ विद्यमान होती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाथ में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 22। जॉइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है कार्टिलेज, अरेओलर, टेंडन और बंधन। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्टिलेज। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 23। अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आव्यूह में अंतः स्थापित होती हैं जो बना होता है कैल्शियम व फास्फोरस से, कैल्शियम व प्लेटिनम से, कैल्शियम व मैग्नीशियम से, कैल्शियम व पोटेशियम से। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम व फास्फोरस। सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 24। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है। जिंक, आयरन, फॉस्फेट और सल्फेट और कैल्शियम। जिंक, आयरन, सल्फेट और कैल्शियम। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। लास्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अंतिम प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25। कौन सी मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। अनैच्छिक, रेखित, हृदयक और ऐच्छिक।
चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हम बता दें आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, H6 मांसपेशी। तो थैंक यू दोस्तों, ये हमारे यहाँ 25 प्रश्न पूरे हुए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों आपके जितने फ्रेंड हैं उन सभी को वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी हमारे आने वाली वीडियो को देख सकें। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।